आप जो है ड्रग्स से रियासी से ड्रग फ्री करने में पूरी साथ दोगे नहीं दोगे? ड्रग खत्म करने के दो ही तरीके हैं, एक अवेयरनेस और दूसरा एक्शन। डिस्ट्रिक्ट रियासी में नशे के खिलाफ जो है एसएचओ द्वारा कह दिया गया है कि जो भी व्यक्ति नशा करता है या बेचता है या फिर नशे में इन्वॉल्व है तो उसके लिए सिर्फ एक ही कार्रवाई होगी, वो है थाने के अंदर। वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करती है। और सुनिए इस खबर में क्या कहना है एसएचओ रंजीत सिंह राव का। ड्रग्स अब्यूज जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है। मैंने कहा यार ऊपर वाले की कृपा से मैं एसएचओ बटोत रहा, वहाँ बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिले हमें। मैं एसएचओ पुंछ था भी, मैं वहां से ही ट्रांसफर आया हूँ, वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन रिजल्ट जो है खाली पुलिस चाहे जितनी भी एफिशिएंट हो, कोई ऑफिसर जितना भी एफिशिएंट हो, उसको इंडिविजुअल काम नहीं होता है। ये टू वे प्रोसेस है, इसमें पब्लिक और पुलिस का दोनों मिलजुल के तालमेल हो फिर जाके रिजल्ट्स आते हैं। तो जैसे अभी अजय भाई ने यहाँ पे वकील साहब ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही कि हम अपने माप में चाहे कुछ भी बने, जितने फंदे खान बने, लेकिन जब तक हमारी सराउंडिंग्स हमारी सोसाइटी सेफ नहीं है तब तक ना ही मैं सेफ हूं, ना ही ये सेफ है, ना कोई दूसरा ना तीसरा। ठीक, हमारे पास चाहे जितने भी अगर पैसे आ जाएं, मैं जितनी शोहरत कमाऊं, जितना पैसा कमाऊं, जितना नाम कमाऊं, लेकिन अगर अपना सोसाइटी सुरक्षित नहीं, अपना फ्यूचर सुरक्षित नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। फ्यूचर कैसे सुरक्षित नहीं? अगर हमारे सराउंडिंग्स में अगर नशा इस लेवल पे इस मकदार में फैल जाएगा कि आज किसी पड़ोसी का बच्चा कर रहा है, कल मेरा बच्चा भी ओबे से जब उसके इंटरेक्शन में कहीं उसके साथ स्कूल में जाएगा, कहते हैं मैन इज नोन बाय द कंपनी विच ही कीप्स, वो इजिली जो है वो भी सीखना शुरू हो जाएगा। जब हमारा बच्चा जो है ड्रग्स खा के हमारे सामने तड़फने स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमें इस चीज का एहसास होगा कि भाई ये गलत चीज है। इसलिए अभी भी हालात इतने बिगड़ नहीं गए हैं। जब अजय भाई ने जैसे कहा, मैं जब यहाँ पहले प्रीवियस पोस्टिंग में ड्यूरिंग प्रोबेशन यहाँ रियासी में था, तब ये चिट्टा नाम की कोई चीज हमने सुनी नहीं थी। 2015 तक मैं यहाँ पे रहा हूँ, चिट्टा नाम हमने सुना ही नहीं। तब लड़ाई झगड़े टोके शोके ये वो वगैरह वगैरह लड़ाई। आज हर एक बच्चे बच्चे के मुंह पे यही बात है, चिट्टा 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 चिट्टा। ठीक, तो इसमें आप काफी देर से यहाँ पे बैठे हैं। अब मैं ये चीज मान के चलता हूं कि आप बहुत ही डिटरमाइंड स्टूडेंट्स हैं, जिनका इतना इंटरेस्ट है, जितना इतना लगाव इस टॉपिक के साथ है। मैं मानता हूं कि आप पूरे जो है एक पक्के सिपाही हो नहीं हो? हाँ, वेरी गुड। तो आप जो है ड्रग्स से रियासी से ड्रग फ्री करने में पूरी साथ दोगे नहीं दोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर 10 लोग भी जुड़े, 10 के साथ 10 और जुड़े तो बहुत बड़ी टीम बन सकती है। ठीक है, जो हमारा पुलिस का रोल है। ठीक, ड्रग्स जो है पहले क्या है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। ठीक, आज हम यहाँ बैठे हैं, ड्रग खत्म करने के दो ही तरीके हैं, एक अवेयरनेस और दूसरा एक्शन। ठीक, हम आज यहाँ बैठे हैं अवेयरनेस के लिए कि ड्रग्स हैं क्या, उनके अब्यूजर्स क्या क्या हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट जो आता है डिटेक्शन का। अगर जो आप यहाँ ध्यान से सुनोगे, जो यहाँ दूर रहेगा, जो यहाँ ध्यान से सुनेगा, उसको फिर थाने में हमारी बातें सुननी नहीं पड़ेगी। और यहाँ की बातें, ये प्यार की बातें और वहाँ की बातें कैसी होती है वो आप सब बेहतर जानते हैं। ठीक है, और आपने ये डिसाइड करना कि आपने इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जीनी है या बेइज्जती के साथ। ठीक है, तो प्रिवेंशन और डिटेक्शन वो चीज आ गई कि ड्रग्स में भी मैं मोटे मोटे तरीके से आपको बताऊंगा पुलिस की लैंग्वेज में। ड्रग्स भी दो किस्म के होते हैं, एक आते हैं हमारे कॉस्मेटिक्स ड्रग्स और दूसरे आते हैं नार्कोटिक्स ड्रग्स। ठीक, कॉस्मेटिक्स ड्रग्स हो गई जिनमें लिमिटेड डोज जो है उनमें मेडिसिन में डाली जाती है और जो आपको प्रिस्क्रिप्शन पर आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक, दूसरे ड्रग्स होते हैं जो कंट्राबैंड ड्रग्स, मेरा टॉपिक उसी पे रहेगा, जो कंट्राबैंड ड्रग्स हैं जिनको हम नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कहते हैं, एनडीपीएस, जिसके बारे में वकील साहब ने भी कहा। ठीक, उसमें मेनली जो है वो ड्रग्स कैसे पाए जाते हैं, उसके तीन जरिए क्या है। एक हमारे पास जो रियासी में भी आपने देखा होगा कैनिबस प्लांट, भांग का पौधा देखा है? भांग का पौधा जो है दैट इज आल्सो सोर्स ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग। उससे हमारे तीन डेरिवेटिव्स बनते हैं। एक जो भांग के पत्ते होते हैं उनको मल मुल के उसकी क्या छलियां तैयार करते हैं, भांग बनाते हैं। ठीक है, चर्स। ठीक, दूसरा उसके पत्तों से भांग बनाते हैं। ठीक, और तीसरा जो है उससे हाशीश बनती है। ठीक है, ये तीन डेरिवेटिव्स जो है इससे तैयार होते हैं। उसके बाद हमारा होता है पॉपी प्लांट। क्या होता है? पॉपी प्लांट, जिसको हम डोडा प्लांट भी कहते हैं देसी भाषा में। उसका एक कैप्सूल टाइप जो है उसका ऊपर बनता है, उससे रेजन निकलता है। वो रेजन को एक्सट्रैक्ट करके जो है
उससे ओपियम बनता है, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं देसी भाषा में, अफीम। अफीम में बाद में क्या है, AA मिलाने से, एस्टिक एसिड मिलाने से हीरोइन तैयार की जाती है, ठीक है। उसको फिर क्या, हीरोइन बनाया जाता है। जो उसका रेजिड्यू रहता है वो कैप्सूल का, उसको ग्राइंड करके बाद में क्या बनाया जाता है, हुक्की। ये 3 डेरिवेटिव्स इसके मैन होते हैं। उसके बाद जो कोकीन होती है उसका कोका प्लांट होता है। वो जनरली जो है हमारे इंडिया में उसकी कल्टीवेशन नहीं होती है, वो बाहर वाले मुल्क में, साउथ अफ्रीका वगैरह वगैरह में होता है, लेकिन ड्रग जो है यहां भी आता है, ठीक। ये हमारे नारकोटिक्स ड्रग्स है। अब जैसे भाई साहब ने कहा, बड़ी सही बात कही कि ये जो ड्रग्स यहाँ पे फैल रहा है, ये कोई आम चीज नहीं है कि ये सिर्फ खाने के लिए जी आपको मिल रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। जब यहाँ पे दुश्मन मुल्क की कोई हर एक कोशिश जो है नाकामयाब हो गई, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, ड्रग्स सप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं अभी हाल में ही पुंछ से ट्रांसफर आया हूँ, वहां पे बिल्कुल जो पुंछ का मेरा मैक्सिमम जुडिक्शन जो जितनी थी पुलिस स्टेशन की, वो बॉर्डर के साथ, LOC के साथ टच थी। हमने नियर अबाउट मेरे 1 साल के टेन्योर में वहां पे 200 किलो के आसपास हीरोइन रिकवर की बॉर्डर पे। 200 kg, टाटा जो 200 किलो मतलब 1 kg, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के रेट के हिसाब से देखें कि 5 करोड़ का 1 किलो है, तो 200 किलो का कितना पैसा बनेगा। और वो 200 किलो जब आगे कितनी फैमिलीज में पहुंचेगा, और कितनी फैमिलीज और कितनी नस्लें उसके साथ तबाह हो जाएगी, होती नहीं होती। ये एक ऐसा ड्रग है कि जिसको भी इसकी एडिक्शन हो जाती है, इसका एंड क्या है, कोई IAS IPS बनना नहीं है, इसका एंड सिर्फ मौत है। मौत के अलावा इसका रिजल्ट है ही नहीं। जैसे नितिन भाई ने आप अभी कहा, बड़ी दुरुस्त बात कही, वाकया ही, और अपने हिमांशु सर ने बड़ी जबरदस्त बात कही कि पुलिस भी पकड़ने में डरती है। क्यों डरती, इनको होश रहा ही नहीं। ये बिल्कुल बस ऐसे कांपने स्टार्ट होते हैं, अगर इनको डोज नहीं मिले उसी वक्त कोलैप्स होके उसी वक्त मर जाएंगे। पुलिस डरती है, लेकिन मैं अभी तक ऊपर वाले की कृपा से नहीं डरा हूं पकड़ने में, क्योंकि जब नीयत अगर अपनी काम करने की दुरुस्त हो तो फिर भगवान भी जो है साथ देता है। और अभी तक मेरे कोई कस्टडी में ऐसा कोई बंदा मरा नहीं, और हमने पकड़ना कोई नहीं छोड़ा। मेरा क्लियर कट एजेंडा है, जैसे भाई साहब ने कहा कि ड्रग्स को लेके हमारी 0% टॉलरेंस, चाहे किसी भी VIP का या किसी भी इन्फ्लुएंशियल बंदे का कोई आगे बच्चा होगा, हम किसी को नहीं बख्शते, ठीक। इसमें आपने हमें कोऑपरेट करना है। क्यों, क्योंकि देखो आप बच्चे जो यहाँ आए, कितने प्यारे बच्चे हो आप, जो यहाँ बैठे हो, तो इसका मतलब आप बिल्कुल ड्रग्स से दूर हो, इसलिए आप यहाँ सुनना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी क्लासरूम में भी नहीं होंगे, वहां नीचे बाहर बैठे होंगे, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम ये बात सुने, ठीक। जैसे मैम से आपने क्वेश्चन किया था, भाई साहब ने, किसी ने, कि इसके सिम्टम्स क्या है। आपका क्लासरूम है, आप अच्छे घर से आ रहे हो, अच्छी सोसाइटी से आ रहे हो, क्लासरूम में बैठे हो, लेकिन एक भी बंदा अगर आपके बीच में, या कोई बच्ची या बच्चा, ये जरूरी नहीं कि लड़के ही कर रहे हैं, आज आपने सुना होगी कि बहुत सारी लड़कियां भी जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। तो अगर आपके कोई नेक्स्ट टू योर डेस्क या कहीं आगे पीछे कोई बच्चा बैठा है, अगर वो ड्रग्स में इन्वॉल्व होगा, एक भाई साहब ने बड़ी सही बात कही, मेरे ख्याल अजय साहब ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि हाँ जी आपको बोलेंगे कि आप खरीद के लाओ, पहले आपको मुफ्त का सप्लाई करेंगे। जो स्ट्रेटजी रहती है इनकी, जो एडिक्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते थे कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते थे, लेकिन जैसे जैसे वहां पे ड्रग्स अब्यूज बढ़ती गई, आप पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, नहीं जी मैंने बाहर बच्चे नहीं भेजने, मैं अपने घर में ही पढ़ाऊंगा, अपनी नजरों के सामने रखूंगा। कोई पीस मिले, समझो कि वो इनहेल करता, वो फाइल मारता, ठीक है। अगर उसके पास कोई सिगरेट खाली करके, भरा हुआ ना सिगरेट खाली करके कहीं जेब में हो, समझो कि वो कहीं कैनिबस वगैरह वो चर्च चुर्च वैसा पीता है, ठीक है। ये चीजें आपने देखनी है, क्योंकि जिन जिन उम्मीदों के साथ आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ भेजा है पढ़ाई के लिए, कि आप पढ़ो लिखो, अपना नाम रोशन करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, और यहाँ अगर आपको कोई ऐसा गंदा इनासर जो आपको गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दे, तो नुकसान है या नहीं है, ठीक है। इंडल्ज हो जाते हैं, ये एडिक्शन हो जाती है, फिर वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो घर में चोरियां करने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके ब्रदर, कोई रिलेटिव अगर ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आप कोई भी सेफ नहीं है। आप घर में सोने की चैन रखोगे, बड़ी मेहनत से बनाई होगी, उसने वहां चोरी करके जाकर सुनहरे को बेचनी और उसके बाद ड्रग्स खरीदने। ये मल्टीपल क्राइम, जैसे अजय भाई ने कहा कि मल्टीपल क्राइम्स को जो है डायरेक्शन जो इतना भी फैल रहा है, इसके पीछे जड़ क्या है, ड्रग्स। जितनी चोरियां हो रही है वो कौन कर रहा है, कोई चोर नहीं आज के जमाने में, सिर्फ ड्रग्स, ठीक है। तो ये अपनी सोसाइटी सुधारने के लिए हमने एक प्रण लेना है, और आपने हमारा साथ देना है।
आप हमारे लिए कभी भी अपने सर को बता दो या मेरा नंबर रखो, मुझे फोन करो। आपका काम है हमें इंफॉर्मेशन देना, हमारा काम है एक्शन करना। अगर आप देख के अनदेखा करोगे, वो भगवान आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे। अगर हम सुनने के बाद काम नहीं करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आप मेरा नंबर ले सकते हो। जब भी ऐसी कोई चीज अगर आपको दिखे सोसाइटी में, आगे पीछे, घर में, कॉलेज में, तुरंत इन्फॉर्म करो।